छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने देखा कोविड में एक रईस अमीर की शराब की दुकान ठेका खोल दिया, लेकिन एक पान की दुकान और एक जूते पॉलिश करने वाले की दुकान इसलिए बंद कर दी कि कोविड था, और जहाँ भीड़ लगती उसको खोल दे क्योंकि वो पूंजीपति की है। तो पिछले 10 साल में केवल पूंजीपतियों के लिए काम हुआ है। अगर वास्तव में गरीब का, आम नागरिक का काम हुआ है, किसान का, मजदूर का अगर कोई काम हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो गरीब आदमी के लिए, चाहे वो अस्पताल बनाने के लिए काम हुआ हो, चाहे वो स्कूल बनाने के लिए, या जो हमारे बुनियादी यहाँ रोज़गार देने का, वो बहन जी की सरकार में, दोनों सरकारों ने देखा। पिछली सरकार ने सफाई को चमकाया हमारे जनता के क्षेत्र के पैसे से, इसने को रखूँ। राजकुमार भाटी भी आपके सामने आ गए हैं, तेजपाल नागर को टिकट मिल गया, तीनों गुजर हो गए हैं आपस में, ये तो वोट बंटने की शंका नहीं लग रही है? देखिए, ये लड़ाई किसी बिरादरी की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि जो दोनों सरकारों ने क्षेत्र को लूटा है, अब लूटेगा नहीं। ये बहन जी का सरकार है, बहन जी का ज़िला है। माननीय बहन जी ने ज़िला बनाकर इस देश ने, दुनिया में हमें पहचान दी है। उस पहचान को कायम रखने के लिए यहाँ लड़ाई इस बात की है कि यहाँ किसानों को अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ लड़ाई इस बात की है कि नौजवानों को उसी की ज़मीन पर, फैक्ट्री पर लगी में रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ लड़ाई इस बात की है कि मज़दूर जो बेचारा सारे दुनिया को मकान बनाते हैं, उसको अपना घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ लड़ाई इस बात की है कि शिक्षा, चिकित्सा पे जो चल रहा व्यापार है वो ख़त्म होके गरीब किसान को, मजदूर को अच्छी शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यह लड़ाई इस बात की है कि जो चिकित्सा की दुकान चलाने वाले हैं, उनकी दुकान बंद होके आम गरीब को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात की लड़ाई है, बिरादरी की लड़ाई नहीं। बड़ी होगी ना राजकुमार भाटी। देखिए, हमारी चुनौती कोई व्यक्ति नहीं है। हमारी चुनौती है जो अहंकारी हुकूमत ने जो हमारे अधिकार पे जो तानाशाही किया। हमारी लड़ाई केवल और केवल मुद्दे की लड़ाई है। हमारी लड़ाई रोजगारों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसानों के अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई घर खरीदार जो उनको घर मिला है, उनको घर का सपना पूरा हो, इस बात की लड़ाई है। हमारी मुद्दे की लड़ाई है, व्यक्ति से हमारी लड़ाई। मीडिया में फीडबैक आ रहा है, आप जनता तक जा रहे हैं, जो मीडिया में फीडबैक आ रहा है, जो जनता तक जा रहे हैं, उसमें कितना अंतर है दोनों में? देखिए, मीडिया की अगर बात करेंगे तो मीडिया तो हमारी जो मौजूदा सरकार है और पिछली सरकार, इन दोनों ने मीडिया पे कब्जा किया हुआ है। माननीय बहन जी मीडिया पे काम नहीं करती हैं, वो जनता के लिए काम करती हैं। उन्होंने 23 ज़िले बनाए, पूरे प्रदेश में इतना काम किया, 1 लाख गरीब लोगों को घर दिया, और कभी मीडिया पे आके बताया नहीं कि मैंने काम। जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी सोच होते हैं, वो काम बड़ा करते हैं, बोलते हैं। जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता चाहती है जनता की सरकार, नेता की सरकार नहीं, गुंडों की सरकार नहीं, और जनता की सरकार दी है माननीय बहन जी ने, इसलिए मैं माननीय बहन जी को चाह रही है। आप किसानों के बड़े नेता हैं, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी कर दिया, जो 15 तारीख को मीटिंग होनी वो मीटिंग नहीं हुई। देखिए, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। नेता तो ये लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, और उन्हीं की वजह से आज हालत हो गई कि किसान परेशान हैं। हमारे यहाँ किसान धरने बैठे हैं, मौजूदा MLA एक, उनको फुर्सत नहीं मिलती। उनको अपने नेताओं के यहाँ तो चक्कर काटने की फुर्सत मिल जाती है, लेकिन किसान धरने बैठे, उनके बीच में जाने की फुर्सत नहीं मिलती। हमारे युवा धरने पे बैठे हैं हर फैक्ट्री में, वहाँ पे उनको बीच में जाने की फुर्सत नहीं मिलती। अपनी नेताओं को खुश करने की उनके चक्कर काट रहे हैं, जबकि जनता के इस बार राजनीति को यहाँ का नौजवान पलट के रख देगा। आने वाले दिनों में उदाहरण ये होगा कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो नौजवान किसान मजदूर की बात करेगा, मजहबी भाषण में कोई नहीं बटने वाला, वही राजनीति में रहेगा। अब तक इस बात का कंपटीशन है कि तू अपने नेता को खुश करे कि मैं अपने नेता को खुश करूं। अब कंपटीशन नौजवान इस बात का लाके खड़ा कर देगा, राजनीति को मुद्दे पे लाके घसीट के खड़ा करेगा। जो जनता के बीच में जनता के हित और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, वही राजनीति में रहेगा। पार्टी की लड़ाई तो नहीं होने वाली दादरी विधानसभा। भाई साहब, बिरादरी की लड़ाई है ही नहीं, मुद्दे की लड़ाई है। देखिए, मुद्दे की लड़ाई, केवल मुद्दे की लड़ाई। आज चाहे किसी भी जात बिरादरी का है, चाहे किसी भी गोत्र का, हर परेशान है। और किसान की कोई जाति नहीं होती साहब, वो हर जाति हर धर्म में होता है। मनवीर जी, जो मील पहुंच का मुद्दा है, कितना वो असर डालेगा चुनाव में? देखिए, पूरा ये अपमान कोई बनी, दादरी की क्रांतिकारी धरती है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनका अहंकार टूटने वाला है। 4 बार के चुनाव हार चुके हैं राजकुमार भाटी जी, किससे आपकी लड़ाई?
किससे है आपके? हमारी टक्कर है मुद्दों से, हमें मुद्दों की लड़ाई है। वो बेसलेस पार्टी बहन जी का है। गृह जनपद है, कितना फायदा मिलेगा आपको विकास का यहाँ पर? देखिए बहन जी का हक है, उन्होंने ही हमें देश नहीं दुनिया में पहचान दी है, उस अधिकार की भीख मैं मांगता फिर रहा हूँ। किसान नेता क्या लग रहा माहौल? माहौल सारा बीएसपी के पक्ष में है। बाबा साहब का जो संदेश था, शोषित पीड़ित महिलाओं के उद्धार करने के जो भी कार्य किए गए हैं बाबा साहब ने किए हैं, तो हम सब लोग जो है बीएसपी को सपोर्ट करते हैं और बीएसपी को वोट देंगे और बीएसपी ही सरकार बाबा बनेगी। साहब को तो लोग बस इसलिए जानते हैं कि उन्होंने आरक्षण दिया दलितों को आरक्षण नहीं दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को कोई भूल गया क्या? कहा किसी को याद नहीं है। तो आप इस याद देश की दिलाओ, तो आप क्या पत्रकारी करते हो? आप याद दिलाओ उन महिलाओं से, आप बताइए कि बाबा साहब ने जो कार्य किया, उन बाबा साहब के कार्य के प्रति ही सब सचेत हैं, अन्यथा ही सब घर में रहती, कोई बाहर नहीं आती। आज मंत्री से लेकर संतरी तक वीआईपी जितने भी बनने जो भी पद मिला है, सब बाबा साहब के संविधान के लिखित के द्वारा मिला है। आप सब संविधान के प्रहरी हैं और सबको जो है संविधान के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए, अपने सर, आप मान सम्मान संविधान की चाहिए। बात करें, तमाम लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, आप भी मानते हैं कि खतरे में संविधान? संविधान खतरे में नहीं है। जिस दिन संविधान खतरे में होगा, ये देश ही खतरे में आ जाएगा। अच्छा जी, संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? संविधान को लोग लागू गलत कह करने रहे हैं वाले, संविधान को लागू करने वाले लोग गलत हैं। संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान यहीं इसी देश का है। इसके अलावा और कहीं किसी देश में ऐसा संविधान नहीं बना है जो सबके प्रति समानता का, इक्वलिटी का। तो मनुस्मृति बड़ी नहीं है क्या? मनुस्मृति को हम बड़ी नहीं मानते, हम संविधान को बड़ा मानते हैं। संविधान के भी जो राम राज्य हुआ, ये जो फैसले हुए हैं किस मनुस्मृति से हुए थे और लोग तो कहते हैं कि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं देश में। मनुस्मृति कैसे लागू हो जाएगी भाई? मनुस्मृति लागू बीजेपी पर तो आरोप लगाते हैं ना आप लोग। हाँ, हम लगाते हैं। यहाँ जो समानता की बात करेगा वही यहाँ देश पे इस पर राज करेगा। कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका फेक एनकाउंटर हो रहा है, सही बात है ये? हाँ, हुआ है, काफ़ी हुआ है। कहाँ है? बहुत लोगों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। योगी जी कह रहे हैं हम तो गुंडों को खत्म कर रहे हैं। गुंडागर्दी की बात, गुंडा जो है वो तो गुंडा तो खत्म होना चाहिए, लेकिन जो सामान्य आदमी पिसा वो कहाँ से जाएगा? जो दलित वर्ग पिसा है उसका क्या होगा? जो ब्राह्मण वैसा है उसका क्या होगा, जिसका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। खुशी दुबो आज भी जेल में है, वो 2 दिन पहले ही जो है शादी होकर उसकी आई थी। विकास, अच्छा, विकास कांड में? हाँ। देखो भाई, उसका मुझे इतना वो नहीं जानकारी। हाँ। तो माहौल क्या बनना, आप किसे वोट देना? माहौल हम तो बीएसपी को देंगे। बीएसपी को क्यों दोगे वोट? बीएसपी को देंगे हम वोट। हमें कुछ तो अच्छा लगता अरे, जब होगा। सतीश मिश्रा है तो हम सतीश मिश्रा के साथ बीएसपी को वोट देंगे। ब्राह्मण हो क्या? सतीश मिश्रा को वोट देंगे हम। ब्राह्मण हो? बीएसपी को वोट देंगे हम। ब्राह्मण होना जरूरी है क्या? नहीं, सतीश मिश्रा जी का नाम लिया ना आपने। हाँ, तो फिर सतीश मिश्रा लेके चल रहा है सारे उसको, हाँ। तो हम सतीश मिश्रा के साथ बीएसपी के साथ हैं, हम बीएसपी को वोट देंगे।